हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो ये ज्वेलरी सेक्टर की एक कंपनी है। तो कल शाम को हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि हमें 1 साल के लिए गोल्ड बाइंग को कम कर देना चाहिए। तो उस वजह से आज ज्वेलरी सेक्टर की बहुत सारी बढ़िया कंपनीज जो है उनका शेयर प्राइस गिर गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक बढ़िया ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी के बारे में डिस्कशन किया जाए। तो कल्याण ज्वेलर्स जो है ना, वो प्राइमरीली क्या करती है, वही आपके वेडिंग ज्वेलरी, रीजनल ज्वेलरी, फिर आपके स्टडेड ज्वेलरी, ये सब सेल करती है। ठीक है, लगभग इनका टोटल रेवेन्यू का 2/3 रेवेन्यू आता है आपका गोल्ड ज्वेलरी से और 1/3 रेवेन्यू आता है आपका स्टडेड ज्वेलरी से। ठीक है, स्टडेड ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी मतलब कि जो भी ज्वेलरी आप खरीद रहे हो वो पूरा ही 100% गोल्ड से बना हुआ है। ठीक है, स्टडेड ज्वेलरी में क्या होता है, गोल्ड के ऊपर आपका एक प्रीशियस स्टोन होता है। वो स्टोन आपका डायमंड का भी हो सकता है, आपका रूबी भी हो सकता है, एमरल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका स्टडेड ज्वेलरी। और जो स्टडेड ज्वेलरी है ना, उसका मार्जिन जो है वो गोल्ड ज्वेलरी से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इनका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है सैंडेर, जिससे ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी कस्टमर उनके वेबसाइट से गोल्ड ऑर्डर कर सकता है और वो उनके घर पे डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें, Q4 FY26 के परफॉर्मेंस की, तो लगभग इस क्वार्टर में इनका टोटल रेवेन्यू था 10,275 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 66% से ग्रो कर रहा है। उसके अलावा एबिडा जो है वो भी 84% से ग्रो कर रहा है। और जो इनका एबिडा मार्जिन है ना, वो स्टेबल ही रहे हैं। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में उनका एबिडा मार्जिन था 6%, इस बार है 7%। ठीक है, और इनके अभी टोटल लगभग 500 शोरूम्स हैं और ये लोग कोशिश करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 150 न्यू शोरूम्स ये लोग ओपन कर दे। ठीक है, और 150 शोरूम्स में से लगभग 50 to 55 न्यू शोरूम्स विल बी ऑफ द सैंडेर ब्रांड। ठीक है, मतलब सैंडेर जो है ना, वो एक वेबसाइट है जिससे लोग ऑनलाइन ज्वेलरी ऑर्डर कर सकते हैं और उसका एक फ़िज़िकल शोरूम भी है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर आप उनके शोरूम से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये फुल्ली ओन्ड है बाय कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, और सैंडेर जो है ना, वो इस क्वार्टर में पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ है। पिछले इतने सारे क्वार्टर से जो है ये लॉस मेकिंग था, इस बार ये प्रॉफिटेबल हो गया है। ठीक है, तो ये होगी सैंडेर की बात। अब इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ना, वो इस क्वार्टर लगभग 47% के आसपास रहा है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब वही हुआ कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उससे कितना रेवेन्यू इन्होंने इस क्वार्टर में जनरेट करा है। ठीक है, वो हो गया आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो अगर इनका, तो सपोज एग्जिस्टिंग स्टोर से लास्ट क्वार्टर 100 रुपये का रेवेन्यू आया था फॉर एग्जांपल, और इस क्वार्टर जो है वो 147 रुपीज़ का आया, तो वो हो गया आपका 47% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ठीक है, उसके अलावा इनका B2C शेयर ऑफ द बिजनेस इज अराउंड 61%। तो 61% जो है वो गोल्ड, और मतलब टोटल रेवेन्यू का 61% डायरेक्टली ये लोग कस्टमर्स को सेल करते हैं, बाकी का आ जाएगा आपका B2B के थ्रू। ठीक है, अब उसके अलावा इनका जो अभी FY27 में जो ये टोटल नेट प्रॉफिट्स करेंगे उसका 50% जो है वो यूज़ करेंगे केपेक्स के लिए और डिविडेंड पेमेंट्स के लिए और डेट का रीपेमेंट के लिए। ठीक है, और बाकी का 50% होगा आपका सैंडेर के एक्सपेंशन के लिए और दूसरे कामों के लिए। ठीक है, और जैसे कि फ्यूचर का तो ये लोग रेवेन्यू गाइडेंस ऐसे देते नहीं है कि हम लोग इतने % से रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप एक अंदाज़ा लगाओ तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनके लगभग 500 स्टोर्स थे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये बोल रहे 150 न्यू स्टोर्स ओपन करेंगे। तो 30% न्यू स्टोर्स ओपन करे तो रेवेन्यू 30% तो मिनिमम ग्रो करेगा ही। उसके अलावा इनका प्राइस ग्रोथ क्या होता है वो भी है,
और दूसरा है आपका कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है। तो ये तीनों को जब ऐड करेंगे तब हमें रेवेन्यू ग्रोथ मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मिनिमम 30% तो ये लोग रेवेन्यू को ग्रो कर ही सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है लेट्स सी, ठीक है। तो वैसे तो ये लोग वही रेवेन्यू का गाइडेंस देते नहीं है, पर बहुत बढ़िया बिजनेस है और एक्सपेंड भी अच्छे से कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आज इतना ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स गिर गए हैं तो बढ़िया बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए। तो ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे बढ़िया बिजनेस हैं ज्वेलरी सेक्टर में, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।